Harry's early stories. किसी इलाके में दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। इसकी आबादी बहुत थोड़ी थी, लेकिन गांव में बसने वाले सब लोग लालची और धोखेबाज थे। उन सब के लालच की वजह से गांव का नाम ही लालची गांव था। इर्द गिर्द के इलाकों के लोग लालची गांव के लोगों से दूर भागते थे, क्योंकि वो किसी न किसी तरह मासूम लोगों को धोखा देते। वो लोग जमीनों पर काम करते और गंदम की काश्त करते थे और फसल तैयार हो जाने पर महंगे दामों बेचते। दूसरे गांव के लोग दूर शहर से सस्ती गंदम लेने के बजाय इनसे महंगी गंदम लेने पर मजबूर थे, क्योंकि ये इनके नजदीक गांव था। एक दिन एक दूसरे गांव का आदमी गंदम लेने आया। उस शख्स का नाम आलमगीर था। आलमगीर ने अपनी दुकान के लिए 30 बोरियां गंदम ली और मुंह मांगी कीमत अदा की। आलमगीर गंदम लेकर अपने गांव में वापस चला गया। जब उसने बेचने के लिए एक बोरी खोली तो ऊपर वाली गंदम ठीक थी, लेकिन जूं जूं वो नीचे से गंदम निकालता गया वो काली और गीली गंदम थी। इसने दूसरी बोरी खोली, उसमें भी ऐसे ही था। आलमगीर ने इस तरह एक एक करके सारी बोरियां खोली तो सब में ऐसे ही आधी गंदम ठीक और आधी गंदम खराब थी। आलमगीर ने जिस शख्स से गंदम खरीदी थी उसके पास गया, उससे सारी बात सुनाई। वो लोग चूंकि लालची और धोखेबाज थे तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हें सही गंदम दी थी, तुमने यहाँ चेक भी किया था। आलमगीर ने बताया कि ऊपर से सारी बोरियां ठीक हैं, लेकिन अंदर से खराब और गीली हैं। काफी बहसो मुबाहिसे के बाद भी वो शख्स ना माना। यूं आलमगीर सख्त गुस्से में वापस चला गया। वैसे तो आलमगीर एक ईमानदार, लेकिन वो एक चालाक और गुस्से का तेज था। कुछ दिनों के बाद लालची गांव में एक नाबीना साइल गली गली सदा लगाता नजर आया। वो लोग चूंकि खुद धोखेबाज और लालची थे, उन्होंने किसी की क्या मदद करनी थी। बहरहाल वो साइल हफ्ते में एक दिन आता था और ये सदा लगाता कि जो जिस चीज से मेरी मदद करेगा रात को उसके घर उसी चीज की बारिश होगी। लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। वो कई हफ्ते आता रहा और यही सदा लगाता रहा। एक दिन एक शख्स ने आजमाने के लिए उसे एक छोटा सा पत्थर पकड़ा दिया और कहा, ये हीरा है। वो सिर्फ आजमा रहा था कि क्या वाकई ये शख्स नाबीना है। उस साइल ने पत्थर अपने कशकोल में रखा, उसका शुक्रिया अदा किया, उसे दुआएं दी और कहा, आज तुम्हारे घर में हीरों की बारिश होगी, बादल छा गए हैं। ये कहकर नाबीना साइल चला गया। अगले दिन सुबह हुई तो उस शख्स ने देखा कि उसके सहन में वाकई पत्थरों की बारिश थी। सहन में हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे। ये देखकर उसने कहा, इसका मतलब है वो नाबीना साइल एक बाकरामत शख्स है। अगले हफ्ते वो साइल फिर आया और यही सदा लगाई। गांव वालों ने एक बार फिर आजमाने के लिए एक बच्ची को चॉकलेट दी और कहा, ये साइल को दे दो। बच्ची ने चॉकलेट साइल के कशकोल में रखी तो साइल ने बच्ची को दुआएं दी और साथ कहा कि जो भी दिया है आज उसकी बारिश तेरे घर में होगी, बादल छा गए हैं। ये कहकर वो चला गया। अगली सुबह उन लोगों ने उठकर देखा तो वाकई उसके सहन में चॉकलेट बिखरी पड़ी थी। बच्ची चॉकलेट देखकर बहुत खुश हुई। अब ये बात सारे गांव में फैल गई। लालची तो वो पहले ही थे, अब वो सारा हफ्ता उस नाबीना साइल का इंतजार करने लग गए। जब वो नाबीना साइल आया, उसने सदा लगाई तो हर घर से उसे कीमती चीजें मिली। किसी ने हजारों रुपए दिए और कई औरतों ने सोने चांदी के जेवरात और जमा पूंजी दी। यूं उस साइल का कशकोल भर गया तो उसने अपने थैले में जेवरात डालने शुरू कर दिए और वो यही सदा लगाता चला गया कि जिसने जो दिया है आज उसके घर उसी चीज की बारिश होगी, बादल छाए हुए हैं। यह कहकर वो चला गया। लोग बेताबी से सुबह का इंतजार कर रहे थे। सब ने देखा कि उनके सहन में कोई बारिश नहीं हुई। वो लोग अपने घरों से बाहर निकले तो सबके दरवाजों के पास एक एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था कि बादल कहीं और चले गए हैं और सब लालची लोगों को मेरा सलाम। सब लोग एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि किसी के घर बारिश हुई है, लेकिन सब ने वो पर्ची एक दूसरे को दिखाई। वो रोना पीटना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी जेवरात सब कुछ अपने लालच की वजह से खो दिया था। वो नाबीना साइल असल में आलमगीर था, जिसने गांव वालों को सबक सिखाया था।
یوں اس دن سے گاؤں کے ہر فرد نے لالچ اور دھوکے سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔